हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे प्लस 2 बायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है आवर्त बीजी पादपों में जनन एवं विकास। बोर्ड की परीक्षा में ये यूनिट 4 नंबर की आती है और इसका पहला चैप्टर आज हम पढ़ेंगे आवर्त बीजी पादपों में जनन। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आवृत बीजी पादपों में बीज फल में संरक्षित रहते हैं। फल में संरक्षित रहते हैं, यानी आवर्त बीजी पादपों में बीज फल में संरक्षित रहते हैं। ठीक है। अब आवर्त बीजी पादपों के जीवन चक्र में 2 पीढ़ियां पाई जाती है। एक का नाम होता है बीजाणुविद पीढ़ी, बीजाणुविद पीढ़ी, और दूसरी होती है युग्मकोद्भिद पीढ़ी, युग्मकोद्भिद पीढ़ी। युग्मकोद्भिद पीढ़ी। ठीक है। बीजाणुविद पीढ़ी होती है ना, ये आवर्त बीजी पादपों की मुख्य पीढ़ी होती है। यह द्विगुणित होती है, द्विगुणित होती है। यह स्वकोषीय होती है, यह दीर्घजीवी होती है, और यहां पर पादप शरीर जो है वो रूट, स्टेम और लिप के अंदर डिवाइड रहता है। पादप शरीर रूट, स्टेम और लिप के अंदर डिवाइड रहता है। ठीक है। दूसरी है युग्मकोद्भिद पीढ़ी। युग्मकोद्भिद पीढ़ी अगुणित होती है, अगुणित होती है और अल्पजीवी होती है, अल्पजीवी होती है। और इस पीढ़ी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। इस पीढ़ी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। और युग्मकोद्भिद पीढ़ी बीजाणुविद पीढ़ी पर निर्भर होती है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी बीजाणुविद पीढ़ी के ऊपर क्या होती है? निर्भर होती है। दोबारा देखो, बीजाणुविद पीढ़ी यह आवर्त बीजी पादपों की मुख्य पीढ़ी होती है, द्विगुणित होती है, स्वकोषीय होती है, दीर्घजीवी होती है, और यहाँ पर जो पादप शरीर है वो रूट, स्टेम और लिप के अंदर डिवाइड रहता है। ठीक है। युग्मकोद्भिद पीढ़ी अगुणित होती है, अल्पजीवी होती है, और इस पीढ़ी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। और युग्मकोद्भिद पीढ़ी बीजाणुविद पीढ़ी पर निर्भर रहती है। ठीक है। तो यहां से बोर्ड की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आवर्त बीजी पादपों की मुख्य पीढ़ी का नाम बताओ। तो आपका आंसर क्या जाएगा? बीजाणुविद पीढ़ी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आवर्त बीजी पादपों में जनन। आवर्त बीजी पादपों में जनन। आवर्त बीजी पादपों के अंदर 2 प्रकार का जनन पाया जाता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। सबसे पहले पढ़ेंगे हम अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन व युग्मक संलयन
नहीं होता, युग्मक संलयन नहीं होता। ठीक है, यानी अलैंगिक जनन के अंदर न तो अर्धसूत्री विभाजन होता है और न ही इसके अंदर युग्मक संलयन की क्रिया होती है। ठीक है, और अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां आकारिकी व आनुवांशिक रूप से जनक पादप के समान होती है। ठीक है, यानी अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियां आकार की व आनुवांशिक रूप से अपने जनक पादप के समान होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार। आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है। पहला है अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता। ठीक है, एगेमोस्पर्मी, एगेमोस्पर्मी। ठीक है, और दूसरा प्रकार है कायिक जनन, कायिक जनन, या आप इसे कह सकते हो कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन। और इंग्लिश में आप लिखोगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, यानी आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन दो प्रकार का होता है, अनिषेक बीजता और कायिक जनन। ठीक है, अनिषेक बीजता को इंग्लिश में कहते हैं एगेमोस्पर्मी और कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हम सबसे पहले पढ़ते हैं अनिषेक बीजता के बारे में। तो अनिषेक बीजता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एगेमोस्पर्मी। आप ऐसे समझिए कि ये एगेमोस्पर्मी है, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। ए गेमस और सपरमा, सपरमा। ठीक है, यहां पर ए का मतलब है बिना। ठीक है, गेमस का मतलब है निषेचन और सपरमा का मतलब है बीज। सपरमा का मतलब क्या है? बीज। यानी बिना निषेचन के बीज का निर्माण होना अनिषेक बीजता कहलाता है। ठीक है, बोर्ड की परीक्षा में अनिषेक बीजता की परिभाषा पूछी जा सकती है। तो अनिषेक बीजता को कैसे परिभाषित करोगे? अनिषेक बीजता बिना युग्मक संलयन, बिना युग्मक संलयन व अर्धसूत्री विभाजन के ही बीजों का बनना,
बीजों का बनना अनिषेक बीजता कहलाता है। यानी बिना युग्मक संलयन व अर्धसूत्री विभाजन के ही बीजों का बनना अनिषेक बीजता कहलाता है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,